मेरे शहर में दो अवसरों पर बहुत शांति बनी रहती है। पूरे शहर में मौन छाया रहता है, खासकर मुख्य सड़कों पर। एक तो होली का समय होता है और दूसरा मतदान का समय। होली के समय में लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने के लिए अपने घरों में रहते हैं, रंग गुलाल से बचने के लिए और गंदा ना हो जाए इसके लिए खास तौर से घरों में रहते हैं और पूरे शहर में एक शांति बनी रहती है। और चुनाव के दिन यानी कि आज के दिन प्रशासनिक कामों से लोग घरों में रहते हैं और पूरे शहर में एक मौन छाया रहता है। और अभी मैं उसी चुनाव से लौट रहा हूँ, वोट दे के लौट रहा हूँ और उंगली पर लगी हुई स्याही का निशान ये बता रहा है। चुनाव मात्र चुनाव नहीं होता है, मतदान एक हमें लोकतांत्रिक नागरिक बनने का एक बड़ा अच्छा मौका उपलब्ध करता है। यानी कि लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक नागरिक बना रह जाए उसका एक बड़ा अच्छा मौका उपलब्ध करवाता है। जिस तरीके से एक अच्छा भाई बनना, एक अच्छा पति बनना, एक अच्छा पुत्र बनना और एक अच्छा पिता बनना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसी तरह से लोकतंत्र में एक अच्छा लोकतांत्रिक नागरिक बनना भी हमारी जिम्मेदारी है और उसको पूरा किया जाता है इसी चुनाव के दिन। यानी आज मेरे शहर बिहार शरीफ में जो चुनाव चल रहा है, तो जिन जिन उन लोगों ने मतदान किया है वे एक अच्छा नागरिक, लोकतांत्रिक नागरिक बनने का अपना फर्ज निभा रहे हैं। पहले मेरे मन में भी ऐसा चलता था या सोच बनी थी कि क्या चुनाव, क्या नेता, क्या लोकतंत्र। चुनाव आते जाते रहते हैं और नेता इसमें चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और उसके बाद अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर करप्शन, फिर वही कुर्सी का मोह, वही जाति धर्म। लेकिन पिछले दिनों मैंने एक कहावत सुनी, आज से कुछ महीनों पूर्व या एक साल पूर्व, तो उस कहावत को सुनकर मुझे सोचने का या मेरी सोच को एक ज़ोरदार प्रहार मिला, सोचने का तरीका ही बदल गया। वह कहावत थी, इफ़ यू डोंट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, इफ़ यू डोंट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। इसका हिंदी भावार्थ यह होता है कि यदि आप लोकतंत्र में, यदि आप राजनीति में भाग नहीं लेते हैं तो इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि कोई मूर्ख व्यक्ति आपके ऊपर राजा बनेगा और आपको उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। वह आपके माथे पर नाचेगा और आप अपना माथा पकड़ के, आप अपना सर पकड़ के बैठेंगे कि क्या डिसीजन ले रहा है, क्या पॉलिसी बना रहा है, हमें तो इसका लाभ मिल नहीं रहा है, चारों तरफ करप्शन है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें चाहिए कि हम मतदान में भाग लें, अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करें, अच्छे नेताओं का चुनाव करें। क्योंकि जब पढ़े लिखे समाज का पढ़ा लिखा या फिर समाज का प्रबुद्ध वर्ग अगर ये सोचेगा कि चुनाव क्या है, क्या वोट देने जाना, क्या डेमोक्रेसी, या इससे साइड हट जाएगा, तो फिर जो कूड़े कबाड़े बच गए, करप्टेड लोग बच गए या फिर जो अनपढ़ बेकार टाइप के लोग बच गए, वही चुनाव में खड़े होंगे और वोट देने वाले भी ज़्यादातर यही सोचेंगे कि क्या वोट देना, क्या फिर तो वही कुर्सी का फेर, ऐसा सोचेंगे। तो वोट देने वाले फिर वही अनपढ़, अशिक्षित और समाज के बदमाश लोग। तो वोट देने वाले भी करप्टेड, वोट लेने वाले भी करप्टेड। तो जब कुर्सी पर जीत कर बैठेगा करप्टेड, तो फिर क्या करेगा? फिर वो घूम फिर कर करप्शन ही करेगा, फिर लूट मार यही सब करेगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए यह जिम्मेदारी समाज के सभी वर्गों पर आती है, खास के प्रबुद्ध वर्गों पर, खास के सुशिक्षित वर्गों पर, कि वह राजनीति में हिस्सा ले, वोट दे और जितना हो सके जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के पढ़े लिखे और सुसभ्य लोगों को अपना नेता बनाए। राजनीति में भाग लेने का मतलब यह कतई नहीं होता है कि कोई भी चुनाव के लिए खड़ा हो जाए या नेता बन जाए। राजनीति में भाग लेने का मतलब यह भी होता है कि हम राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत समझ रखें, राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। जैसे फिल्मों के बारे में हम जानकारी रखते हैं, जैसे क्रिकेट के बारे में जानकारी रखते हैं, जैसे हम और देश दुनिया के बारे में जानकारी रखते हैं, उसी तरह से
राजनीति में कौन नेता सही काम कर रहा है, कौन नेता गलत काम कर रहा है, और उसके आधार पर जब जब वोट देने का मौका आए तब तक हमें वोट देना चाहिए, ताकि अच्छे लोगों का चयन हो सके। और जब अच्छे लोग चुन कर जाएं तो उनका जो काम नियत किया गया है, यानी कि रोज़गार, शिक्षा, नाली, सड़क इत्यादि की व्यवस्था करना और भ्रष्टाचार को दूर करके साफ़ सुथरा प्रशासन उपलब्ध करना नागरिकों को, वह काम वो करे, ताकि जो समाज है, ताकि जो हम लोगों का एक देश है या राज्य है, वो उसके लोग साफ़ सुथरे वातावरण में रहे, उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया हो। तो राजनीति को तो मैं इतना ही समझता हूँ, और इसी समझ के हिसाब से जब जब वोट आता है अब तो मैं ज़रूर देने जाता हूँ, और आज भी मैं वोट देकर आ रहा हूँ। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जिन जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है वो जाकर ज़रूर वोट दे, और जिन जिन लोगों ने दे दिया है वोट अपना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।